आंखें बंद। हे आत्मा, होश में आकर अपनी कार्मन काया पर पड़े कर्मों की कल्पना करके देखें। एक बार होश में आकर देखिए कि अनंत की यात्रा में जिस विभाव को, जिस मिथ्यात्व और मोह को जिया है, उससे कार्मन काया पर वर्तमान में कितने कर्म पड़े होंगे। आज अवलोकन का दिवस है। स्वयं का अवलोकन करें। अपनी अवस्था को देखें। कार्मन काया पर पड़े ये कर्म जो अज्ञान अवस्था में बांधे, जो स्वयं को देह मान कर बांधे, देह के मोह में पड़कर बांधे, ये कब क्षय होंगे? ये कैसे क्षय होंगे? ये कौन क्षय करवाएगा? व्यवहार के नाम पर जिस मिथ्यात्व को जीते आए हो, हे आत्मन, जिस कर्ता भोक्ता भाव को जिया है, मिथ्या मैं का जितना पोषण किया है, हाड़ मांस रक्त के इस पिंड को साता पहुंचाने के जितने यत्न किए हैं, इस देह को साता पहुंचाने में जितने कर्म के आश्रव किए हैं, इंद्रियों के विषय पूर्ण करने में, हे आत्मन, जिस विभाव को जिया है, आज उसका अवलोकन करो। आज भीतर जाकर देखो, जिस प्रकार का जीवन जिया है, क्या तैयारी है? क्या इस प्रकार का जीवन जीने से ये जीव अपनी संसार यात्रा सीमित कर रहा है? क्या ये जीव वीतरागता की ओर अग्रसर है? क्या निकट में आने वाले कुछ भवों में ये जीव अपना कार्य सिद्ध कर पाएगा? एक बार मात्र निज जीव तत्व के बारे में चिंतन करो। जन्म से आज तक पुद्गल का चिंतन करते गए। कितना चिंतन किया, मैं इस जड़ काया को कैसे सुखी करूं? काया पर कैसे कैसे कर्म निकले। और पापकारी कर्म के उदय में आने पर उस कर्म से स्वयं को मुक्त करने के लिए कितने मंत्र पाठ आदि किए। आज स्वयं को देखो। कितना देवी देवताओं के आगे प्रार्थना की। आज तक की तुम्हारे द्वारा हुई समस्त प्रार्थनाओं में मुक्त
होने की प्रार्थना थी या संसार में सुखी होने की प्रार्थना थी? जाने अनजाने भी तुम पुद्गल मांगते रहे, पुद्गल के याचक बने रहे। हे आत्मन, कितना असत्य जिया है। जहां कोई पाप कर्म उदय में आया, वहीं प्रार्थना कर ली, मेरा ये कर्म टल जाए। रोग आया तो प्रार्थना की, मैं रोग से मुक्त हो जाऊं। वियोग आया तो प्रार्थना की, ये वियोग शीघ्र समाप्त हो। किसी ने अपमान किया तो भीतर भाव आया, मेरा अपमान क्यों किया? व्यापार में लाभ हो, इस कारण कितने यत्न किए, कितनी प्रार्थनाएं की। हे आत्मन, इस प्रकार का जीवन जीने से, यहां से आयुष पूर्ण कर तुम कहां जाओगे, एक बार कल्पना करके देखो। जैसे दिन जिए, जैसी रातें जी, जैसे बेहोशी में जड़ काया के देह के मोह में पड़े रहे, जैसे तुमने अपने आप को गौण कर रखा, जैसे आर्त और रुद्र ध्यान ध्याया, जैसे जीव तत्व को गौण कर पुद्गल में सुख खोजते गए, जैसे कर्ता भोक्ता बने रहे, जैसे मिथ्या मैं का पोषण करते गए, जैसे देह का हार श्रृंगार करते गए, जैसे देह को विभाव में जाकर भोजन दिया, जैसे देह को सुख सुविधा के साधन उपलब्ध करवाए, फिर चाहे उसमें कितना आश्रव हुआ हो। स्वयं को देह माना, दूसरी देह से राग किया, किसी से द्वेष किया, जैसे पर के चिंतन किए। एक बार अपनी अवस्था देखो, आज अपनी अवस्था देखने का समय है। कितना समय कैसे जा रहा है, ऐसे भव भव बीत गए, इसी अज्ञान में, मिथ्यात्व में, और कितने भव बिताओगे? जरा प्रश्न करो अपने आप से। मन का कितना पोषण किया है, देखो। यदि ये सत्य है तो स्वीकार करो, मन का कितना पोषण किया। स्वयं को देह मानकर किस प्रकार का जीवन जिया है। हे आत्मन, याद रखना, ये देह छूटेगा और तुम जीव अपनी कार्मन काया को साथ लेकर आगे यात्रा में आगे निकलोगे। एक बार अपने पूरे जीवन की, अपनी करनी को देखकर स्वयं अनुमान लगाओ, यहां से भव परिवर्तन कर ये जीव कहां जाएगा। यदि माया रहित जीवन जिया है
मन, वचन और काया की एक रूपता को जिया है, तो संभव है यहां से ये जीव महाविदेह क्षेत्र जाए। यदि छद्म का जीवन जिया है तो देखो, या पुनः भरत क्षेत्र होगा या ऐरावत क्षेत्र होगा। यदि पुण्य का उपार्जन अधिक किया है तो संभव है जीव देवलोक में चला जाए, पर देवलोक में जाना कोई उपलब्धि नहीं है। देवलोक में जाना कोई उपलब्धि नहीं है। देव तरसते हैं मनुष्य की काया प्राप्त करने को, और तुमने मनुष्य होकर क्या करनी की है, स्वयं का अवलोकन करो। किसी भी कारण से यदि माया भरा जीवन जिया है तो कौन सा लिंग मिलेगा? एक बार देखो, कौन सी गति मिलेगी? हे जीव, तू कहां जाएगा? महाविदेह, भरत, ऐरावत, आगे मनुष्य का देह मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें पुरुष का लिंग मिलेगा, स्त्री का लिंग मिलेगा, नपुंसक लिंग मिलेगा, या कोई कर्म का उदय तुम्हें त्रियंच का देह देगा। जीव कहां जाएगा? हे आत्मन, पूरे जीवन में तुम्हारे द्वारा जिस विभाव को तुमने हंस हंस कर जिया है, उसका परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। देह छूटेगा, ये सत्य है। जीव आगे जाएगा, ये सत्य है, और कर्मन काया को साथ लेकर जाएगा, ये भी सत्य है। अब अपनी कर्मन काया का अनुमान लगाइए। ये भव के, पूर्व भवों के, भव के, अनंत काल के कितने कर्म इस कर्मन काया पर पड़े हैं। क्यों कर्म बांधे? स्वयं को देह मान कर कर्म बांधे, देह के मोह में पड़कर कर्म बांधे। यदि कोई प्रश्न करे कि कर्मन काया पर पड़े कर्मों का मूल कारण क्या है, तो हे आत्मन, इस काया को अपना आप मान कर कर्म बांधे और काया के मोह में पड़कर कर्म बांधे। कर्म बंधन का मूल कारण है। अब देखो, पूरा जीवन काया को अपना आप माना या नहीं माना? आत्मा शब्द बनकर रह गया या आत्मा में उतरने का प्रयास किया? जीव को कितना समय दिया और पुद्गल को कितना समय दिया, यानी देह को कितना समय दिया और आत्मा को कितना समय दिया? जड़ के मोह में पड़कर कैसे अपने आप को गौण कर दिया। हे आत्मन, आज स्वयं का अवलोकन करो। 24 घंटे में क्या 24 मिनट तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व का होश रहा?
किस विभाव अवस्था में तुम्हारी काया को तुम भोजन देते थे, किस विभाव अवस्था में तुम काया को विश्राम करवाते थे, किस विभाव अवस्था में तुम देह की धर्म की अनेकों क्रियाएं करते थे, किस विभाव में व्यापार हुआ, किस विभाव में घर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। जिस जीव ने कभी जन्म नहीं लिया, कहां कहां जन्म दिवस मना रहे थे। अपने मिथ्यात्व को देखो, जो मिथ्यात्व तुम्हें कभी मुक्त नहीं होने देगा। हे आत्मन, एक बार उस मिथ्यात्व को देखो। तुम सिद्ध कब होगे? जब सर्वप्रथम ये मिथ्यात्व छूटेगा, तब सिद्धत्व की यात्रा प्रारंभ होगी। मैंने किया, मैं करता हूं, मैं करूं, मैं कैसे करूं, इसने ये किया, इसने वो किया, ये सही है, ये गलत है, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा मन ऐसा करता है, मेरा मन कहता है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरा व्यापार है, मेरे पास ये धन संपदा है, ये मेरे नौकर हैं, सेवक हैं, मैंने इसे इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई, इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे सुख दिया, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा। कितना मिथ्यात्व का पोषण किया है, अवलोकन करो। कितना मिथ्यात्व का पोषण किया है। हे आत्मन, तुम कब मुक्त होगे? एक बार अपनी मुक्ति की कल्पना करके देखो। पूछो अपने आप से, मैं कब मुक्त होऊंगा? क्या मैं मुक्त होऊंगा? मैं कब मुक्त होऊंगा? मुक्त होने के लिए मैंने क्या तैयारी की है? एक एक दिन कर ये भव में मेरे निवास का समय कम हो रहा है। ये एक समय आप सम्यक्त्व का भी जी सकते हैं, आप मिथ्यात्व का भी जी सकते हैं। हे आत्मन, ऐसा मिथ्यात्व का कितना समय जी लिया? स्वयं का अवलोकन करो, स्वयं से प्रश्न करो, मुझे कौन मुक्त करेगा? क्या ये माता पिता मुझे मुक्त करेंगे? क्या ये माता पिता मुझे सिद्ध बनाएंगे? क्या ये पति मुझे सिद्ध बनाएगा? क्या ये पत्नी मुझे सिद्ध बनाएगी? वो बच्चे जिन्हें मैं अपना पूरा जीवन दे रहा हूं, क्या ये मुझे सिद्ध करेंगे? जिनके मोह में मैं अभी वर्तमान में पड़ा हूं, ये कहां से आए हैं और ये कहां चले जाएंगे? ऐसे अनंत की यात्रा में मुझे कितने मिले और कितने चले गए? आज मैं इनके मोह में हूं। पूर्व भव में मैं अन्य संबंधियों के मोह में था, उससे पूर्व में मैं अन्य के मोह में था। इस प्रकार मैं तो मोह में पड़ा रह गया और कितने जीव अपनी कार्य सिद्ध कर अपनी अवगाहना सिद्धशिला अटल कर गए।
क्या मेरी मुझ जीव की अवगाना सिद्धशिला में अटल होगी? मैं कब निर्वाण को प्राप्त करूंगा? क्या मेरा निर्वाण होगा? क्या मैं उस स्थान पर पहुंचूंगा जहां अनंत सिद्ध विराजमान है? या मैं भव भव मात्र अरहंतों सिद्धों का नाम स्मरण करता रह जाऊंगा? मेरे भीतर विद्यमान केवल ज्ञान, केवल दर्शन कब प्रकटेगा? क्या इस भव में तैयारी की है? क्या अपने और मुक्ति के मध्य का फासला कम किया है? व्यवहार की आड़ में निश्चय को गौण कर दिया। 24 घंटे में जीव को देने को समय नहीं था। सारा समय पुद्गल को देते देते हे जीवात्मन, तूने अपनी क्या दुर्दशा की है? तुम पुद्गल के मित्र हुए और अपने जीव के, अपने आप के शत्रु होकर रह गए। तुम अपने आप के शत्रु हुए। तुमने स्वयं को 4 गति दी, तुमने स्वयं को 84 लाख जीवा योनि दी। अब देखो सत्ता में जो कर्म पड़े हैं कितने निंदित होंगे, कितने निकारचित होंगे। जब ये निकारचित कर्म उदय में आएंगे, तब कैसे स्वीकारोगे? निकारचित कर्म जैसे गत्सुकुमाल का उदय में आया, वहां भेद विज्ञान था, वहां अस्तित्व पर श्रद्धा थी कि वो जीव वो निकारचित कर्म का उदय भी क्षय कर गया। जैसे महावीर पर आया वो निकारचित कर्म का उदय, निमित्त पर न राग कर न द्वेष कर, कैसे वो जीव अपना वो निकारचित कर्म क्षय कर गया। हे आत्मन, तुम्हारी सत्ता में कितने निकारचित यानी भारी चिकने कर्म पड़े हैं। जो रस लेकर संसार को भोग रहे हो, संसार में कर्ता भोक्ता बने हुए हो, आश्रव कर रहे हो, मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो, मोह का विस्तार कर रहे हो, ये जो निकारचित कर्म इस कारण बंधे, वो कर्म तुम्हारे सत्ता में पड़े हैं। और ये कर्म समय आने पर निकलेंगे। एक मार्ग है, जब कर्म उदय में आए तब अर्थ और रुद्र ध्यान कर उसी कर्म का विस्तार कर दो। दूसरा मार्ग है, कर्म जब उदय में आए तब मंत्र पाठ आदि पढ़, देवी देवताओं का आवाहन कर, प्रार्थना कर, याचना कर, उस कर्म को जो उदय में आया उसे दबा दो। या फिर अपने जीवन भर की करनी का निदान वहां देकर उस समय के लिए स्वयं को उस कर्म के उदय से मुक्त करने का प्रयास करो। और श्रेष्ठ अवस्था है वहां दृष्टा भाव से पुद्गल पर आने वाले कर्म को मात्र देखो और जानो। निमित्त पर ना राग करो ना द्वेष करो, स्वयं को कारण मानो, कर्म के उस उदय का मूल कारण स्वयं को मानो। और इससे भी उच्चतम अवस्था है, अपने आप में इस प्रकार उतर जाओ, ठहर जाओ कि भीतर विद्यमान अनंत सुख इस प्रकार अनुभव में आए कि पुद्गल पर आने वाली वेदना का अनुभव ही ना हो। जीव इस प्रकार उत्कृष्ट भेद को जिए।
अब देखिए आप कैसे कर्म जो उदय में आएंगे उन्हें आप कैसे स्वीकारेंगे। आर्तरुद्र ध्यान कर, कर्म को दबाने के लिए मंत्र पाठ आदि पढ़ या दवा आदि लेकर उदय में आए कर्म को रोकने का प्रयास कर, या दृष्टा भाव से पुद्गल पर आने वाले कर्म पुद्गल को देखकर, या फिर इस प्रकार स्वयं में उतरने का सामर्थ्य रखते हैं कि कहाँ कब कौन सा कर्म पुद्गल कैसे निकला तुम्हें इस बात का भान भी ना रहे, जीव इस प्रकार अपने आप में उतर जाए। कर्म जो सत्ता में पड़े हैं ये कर्म निकलेंगे, निकले बिना ये जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं करेगा। हे आत्मन, अब जरा अनुमान लगाओ, कार्मन काया पर जो कर्म पड़े हैं इन कर्मों को क्षय करने में तुम्हें कितने भव लगेंगे? 2, 3, 4, 5, हजारों, लाखों, करोड़ों, असंख्य, या अभी भी अनंत की यात्रा पड़ी है। ये मान लेना कि सत्ता में पड़ा कोई एक कर्म भी क्षय करवाने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा वहां। आज जहां हंस हंस कर बंधन बांध रहे हो हे आत्मन, उन्हें क्षय करना होगा। अपनी भूलों को देखो, अपने गुनाहों को स्वीकारो, अपने मोहों और मिथ्यात्व पर एक नजर डालो। कार्बन काया पर पड़े कर्मों की कल्पना करो। जीव कितने भव लेगा, यानी आप कितने भव और लेंगे, एक बार इस दिशा में चिंतन करो। ना मालूम कितने वर्षों बाद पर ये देह छूटेगा। ये मान लेना ये देह छूटेगा। एक एक का, प्रत्येक का देह छूटेगा। फिर कार्मन काया आपके साथ होगी। इस प्रकार यात्रा चलती आई है, यात्रा चलती रहेगी। ये जो पुद्गल के पिंड दिख रहे हैं ये सब परिवर्तित होंगे। हे आत्मन, मात्र निज जीव के विषय में चिंतन कर। मैं कैसे स्वरूप में उतरूं? मैं कैसे कार्मन काया को खाली करूं? मैं कैसे अपने और मुक्ति के मध्य का ये फासला कम करूं? मैं कैसे भीतर विद्यमान गुणों को प्रगटाऊं? मैं कैसे एकांत और एकत्व को जीऊं? कैसे इस संसार में रहते हुए मैं आत्मा को, निज तत्व को केंद्र बिंदु बनाऊं? कैसे इन पुद्गलों का उपयोग करूं? कैसे कार्मन काया को खाली करूं? कैसे मेरे भीतर वैराग्य आए और वैराग्य बना रहे? कैसे अपने भीतर के उस विवेक को जागृत रखूं कि मेरे मुख से कोई मिथ्या वचन न निकले? कैसे मैं मन पर विजय प्राप्त करूं? कैसे मन का मौन रखूं? मैं कैसे जीऊं कि मेरे मन पर नवीन विचारों की उत्पत्ति ना हो? मैं कैसे वो दृष्टि लाऊं
कि किसी देह को देखकर मुझे सर्वप्रथम वहां जीव तत्व दिखाई दे, पुद्गल तत्पश्चात दिखाई पड़े। मैं कैसे मुक्ति की तैयारी करूं? मुझे मुक्त होना है। संकल्प ले स्वयं से, मुझे मुक्त होना है, और संकल्प ले मैं स्वयं को मुक्त करूंगा। मैं कार्मन काया को वास्तव में खाली कर दूंगा। मैं निज स्वरूप में उतरकर संसारी से सिद्ध बनूंगा। संकल्प ले 4 गति की 84 लाख जीवा योनि की यात्रा समाप्त करूंगा। हे आत्मन, आज आलोचना का अवसर है, अपने गुनाह स्वीकारने का अवसर है और एक नए संकल्प को जन्म देने का अवसर है। आज शुद्ध आलोचना होगी यदि वास्तव में आप अपना गुनाह यानी मैं मिथ्यात्व से भरा हुआ हूँ, मेरे भीतर मोह भरा पड़ा है, इस गुनाह को स्वीकार कर उस गुनाह से स्वयं को मुक्त करने का संकल्प लेंगे। ना मालूम कितने कर्मों से स्वयं को खाली कर देंगे। आलोचना एक तप है। जब भीतर में प्रायश्चित का भाव आता है, जब वास्तव में जीव अपने गुनाह स्वीकारता है, तो कितने कर्म भव के संचित कितने कर्मों से वो स्वयं को मुक्त कर लेता है। हे आत्मन, आज अपने गुनाह स्वीकारो, स्वीकार करो। 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 आदि जितनी आयुष बीती है, इसमें अधिकांश समय मैंने मिथ्यात्व में जिया है, मोह का विस्तार किया है, कार्मन काया को भारी किया है, आदि आदि। अब नहीं जानते 2, 5, 7, 10, 20, 30, 40 कितने वर्ष बाकी हैं। जितना समय बाकी है मैं जीव को महत्व दूंगा। प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक बदलती क्रिया में, भोजन करते, विश्राम करते, आवश्यक से गुजरते, भीड़ में, एकांत में, मैं निज तत्व को, निज आत्मा को, अपने आप को महत्व दूंगा। मैं प्रत्येक देह में अपने समान जीव तत्व देखूंगा। मैं निमित्त पर ना राग करूंगा, ना द्वेष करूंगा। मैं होकर कर्मों को आमंत्रित करूंगा। मैं देह को तपाऊंगा, मैं देह से सार ग्रहण करूंगा। संकल्प ले। मैं सारा कर्ता भोक्ता भाव वो सिराता हूं। हे आत्मन, आज संवत्सरी के अवसर पर अपने कर्ता भोक्ता भाव को बसिरा दो। हमने कह दिया, आपने श्रवण कर लिया और मुख से कह दिया बोसरे बोसरे, इससे कार्य सिद्ध नहीं होगा। वास्तव में होश में आकर सारा कर्ता भोक्ता भाव बसिरा दो। सुनने में एक सामान्य सा वाक्य है, परंतु यदि ये कर्ता भोक्ता भाव बसिरा दिया तो समझ लेना तुमने मुक्ति के पथ पर स्वयं को आगे कर दिया। क्योंकि जहां कर्ता भोक्ता भाव बसिरा दोगे वहां रह जाएगा ज्ञाता दृष्टा भाव। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मुझे कभी रोग नहीं आया।
मेरा कोई सगा संबंधी नहीं। हे आत्मन, आज स्वीकार कर लो, मेरा कोई सगा संबंधी नहीं, मेरी कोई माँ नहीं, मुझे किसी ने जन्म नहीं दिया। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो मुझ जीव का हो, कोई एक पुद्गल ऐसा नहीं जो मुझ जीव का हो, या कोई एक पुद्गल ऐसा नहीं जिसकी मुझ जीव को आवश्यकता हो, या कोई एक पुद्गल ऐसा नहीं जिसे मुझ जीव ने भोगा हो। स्वीकार करो, अनादिकाल से मैं आत्मा अकेला हूं। अज्ञान स्थिति में इस एकत्व को मैं नहीं स्वीकार पाता, पर वास्तविकता यही है, मैं जीवात्मा अकेला हूँ। जब स्वीकार लोगे इस एकत्व को तो आगे बढ़ पाओगे। जब तक स्वयं को देह का, देह को संसार का, संसार में संसारियों में उलझे रहोगे, तब तक कैसे बढ़ोगे वितराग पथ पर। सारा व्यवहार बसिरा कर निश्चय को जीने का प्रयास करो। अज्ञान स्थिति में बहुत कर्म बांध लिए, अब होश में आकर देखो, संकल्प लो, अब आगे नए कर्मों का बंधन मेरे द्वारा ना हो। आंखों के सामने दृश्य भी आएंगे, कानों में शब्द भी पड़ेंगे, नासिका के सामने गंध भी आएगी, जिह्वा पर स्वाद भी जाएंगे, देह स्पर्श भी लेगी, पर मैं भेद विज्ञान से, उत्कृष्ट भेद विज्ञान से अलिप्त रहूंगा। क्या तैयारी है? आपने अपनी अवस्था देखी और मुक्त होने के लिए क्या चाहिए, आपने वो सब देखा। क्या तैयारी है? क्या तुम्हारा अंतःकरण स्वीकारता है? 15, 20, 25, 30, 35, 50, 100 भव के अंतर्गत कार्य कर लोगे? क्या इतना पुरुषार्थ भीतर जग रहा है कि गिनती के भवों में मैं अपना कार्य सिद्ध कर लूंगा? हे आत्मन, पुनः अवलोकन करो। संसार को कितना भी भोग लो, संसार छूटेगा, और जो संसार को भोग रही है ये काया भी छूटेगी। जीव अपने आप को देख, पुद्गलों के मध्य तेरा अस्तित्व क्या है? पुद्गलों के मध्य तेरा अस्तित्व क्या है? अनेकों देहों के मध्य तेरा अस्तित्व क्या है? परिवार के मध्य तेरा अस्तित्व क्या है? इस समाज में तेरा अस्तित्व क्या है? तेरे होने से क्या फर्क पड़ता है? तेरे न होने से क्या फर्क पड़ता है? तेरे इस काया में होने से क्या फर्क पड़ता है? तेरे संसार में होने से क्या फर्क पड़ता है? और तेरे सिद्ध होने से किस जीव को कहाँ कब क्या फर्क पड़ता है? अब काया के प्रति, वर्तमान काया के प्रति, वर्तमान निवास स्थान यानी तुम्हारे वर्तमान देह, इस पिंड के प्रति जो तुम्हारा मोह है उसे देखो, जिसे स्वस्थ रखने के लिए तुम कितने यत्न करते हो। इस देह को क्या भोजन दूं, कैसा भोजन दूं, किस प्रकार इस देह को स्वस्थ रखूं, इस देह का कहीं अपमान ना हो। इस देह की कितनी सुरक्षा की कि अपने आप को असुरक्षित कर दिया। देह की सुरक्षा में जीव ने उसके अपने आप को असुरक्षित कर दिया। देह की सुरक्षा में पड़ा जीव ये भूल गया कि मुझे ये देह छोड़नी है, और छोड़कर इस देह को मैं कहाँ जाऊंगा। उपस्थित प्रत्येक साधक से निवेदन है, काया का मोह छोड़ो, तोड़ो, तोड़ने का प्रयास तो प्रारंभ करो। तुम संकल्प लोगे
तो काया का मोह छूटेगा। तुम पुरुषार्थ करोगे इस दिशा में तो मोह छूटेगा। गर्मी लगने पर उसका उपाय खोज लिया, ठंडी लगने पर उसका उपाय खोज लिया, रोग आने पर उसका उपाय खोज लिया, भूख लगने पर वहां उपाय खोजा। जो रसनेंद्रिय को साताकारी हो वो स्वयं को उपलब्ध करवाने का प्रयास किया। हे आत्मन, अपनी अवस्था देखो। आज आवश्यकता है, आवश्यकता है अपनी अवस्था देखने की। कौन जीव कब कैसे मुक्त हुए तुमने अनेकों बार श्रवण किया, पर कभी अपनी मुक्ति का संकल्प भीतर जगाओ। क्या मुक्त होने के लिए कर्ता भोक्ता भाव को बसराया जा सकता है? क्या मुक्त होने के लिए आर्त और रुद्र ध्यान को बसराया जा सकता है? क्या मुक्त होने के लिए सारी मिथ्या प्रार्थनाओं को और शिकायत भावों को, प्रतिक्रियाओं को बसराया जा सकता है? क्या मुक्ति के लिए इस संसार में मिथ्या वचन जो आप बोलते आए हैं, मिथ्या जो सुनते आए हैं, इसे बसराया जा सकता है? हे आत्मन, अपनी अवस्था देखो। पूरा जीवन क्या किया? स्वयं को देह मान कर क्रोध किया, मान किया, माया, लोभ, राग, द्वेष, संग्रह, कितना संग्रह किया स्वयं को देह मान कर। देह को सुख सुविधा उपलब्ध करवाने के कितने यत्न किए, फिर कैसे आत्मा हो? आत्मा एक शब्द बनकर तुम्हारी बुद्धि के कहीं एक कोने में पड़ा है। इससे अधिक तुमने जीव तत्व को कहाँ जाना, कब जाना? और आत्मा शब्द यदि एक शब्द बनकर तुम्हारी बुद्धि में पड़ा है तो न मालूम कितने भवों बाद ये तुम्हारे अनुभव में आएगा, और जब अनुभव में आएगा तत्पश्चात ये यात्रा प्रारंभ होगी। हे आत्मन, आज संकल्प लो अपनी मुक्ति के लिए। मैं मिथ्यात्व का पोषण नहीं करूँगा, मैं मोह का पोषण नहीं करूँगा, मैं स्वयं को समय दूंगा। संकल्प करो। मैं व्यवहार को गौण करूँगा, मैं निश्चय को जीऊँगा, मैं एकांत को जीऊँगा, मैं एकत्व को जीऊँगा, मैं भीतर का मौन धारूँगा, मैं संबंध नहीं बनाऊंगा। संसार में कितना मिथ्यात्व है, पंचम काल में कितना मिथ्यात्व है, भरत क्षेत्र में कितना मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व में पढ़कर, मिथ्यात्वियों से संबंध बनाकर तुमने कितने कर्मों का विस्तार किया है। देखो, मिथ्यात्व के अंतर्गत दोस्त मित्र आदि कैसे संबंध बनाकर हंसी में मजाक में उन्हें समय देना, उनका समय लेना, उनके साथ भ्रमण करना, आदि 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 कितना कुछ करते आए, और उससे कितना कर्म का विस्तार किया, अपने संसार का विस्तार किया। हे आत्मन, आज अपनी अवस्था देखो। जितने कर्म सत्ता में पड़े हैं, हे आत्मन, जिसे मुक्त होना हो उसका अक्षय अधिक चले और बंध कम से कम हो। 24 घंटे में 12 घंटे से अधिक समय तुम्हारा क्षय का बीते। इतनी तैयारी भरत क्षेत्र में की जा सकती है, पंचम काल में की जा सकती है। कब? जब भीतर प्यास होगी, मुक्त होने की प्यास होगी। हे आत्मन, अपने भीतर उस प्यास को जन्म दो। प्यास होगी तब कार्य में आगे बढ़ोगे।
बहुत कर्म बांधे, तुम्हें नहीं दिख रहे, हम देख रहे हैं एक एक जीवात्मा पर कैसे कैसे कितने 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 भवों के, अनंत भवों के कर्म किस प्रकार पड़े हैं। करुणा आती है। कुछ जीव यहाँ से शीघ्र अपना कार्य सिद्ध कर अनंत सिद्धों में अपनी अवगाना अटल करेंगे। कुछ जीव ऐसे हैं जो 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15 भवादि के अंतर्गत अपना कार्य सिद्ध कर लेंगे। और कुछ ऐसे हैं जिनकी अभी यात्रा अनंत की दिखाई पड़ रही है। हे आत्मन, होश में आओ, होश में आओ, अपने पर करुणा करो, अपने को मुक्त करो। चार गति में 84 लाख जीवा योनि में विचरते हुए किसी को भी अपने मोह के बंधन में बांधा जाने अनजाने, किसी के मिथ्यात्व का पोषण किया, कराया, अनुमोदा। हे आत्मन, आज क्षमा मांग लो। सबसे अधिक क्षमा याचना मोह और मिथ्यात्व की करो। मिथ्यात्व में सोए जगे उठे बैठे देह की धर्म की जो क्रियाएं करते गए, जहाँ जहाँ कर्ता भोक्ता बने। हे आत्मन, आज क्षमा मांग लो। आज अपने से क्षमा मांगो कि कर्मन काया पर जो कर्म पड़े हैं उसका एकमात्र कारण मैं हूं। जो सिद्ध हो गए उन्हें नमन कर लो। जो सिद्धत्व के पथ पर पुरुषार्थरत थे उन्हें नमन कर लो। जो जड़ और जीव के भेद को जीकर क्षयिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर गए उन्हें नमन कर लो। जो क्षयिक सम्यक्त्व के मार्ग पर पुरुषार्थरत थे उन्हें नमन कर लो। ऐसे जीवों की कभी जाने अनजाने अविनय साधना की हो तो क्षमा मांग लो। वर्तमान में जो पंचम काल में रहकर अपने सम्यक्त्व को क्षयिक रूप दे गए वो अनुमोदनीय है, वो पूज्य है, वो श्रद्धेय है। हे आत्मन, जो जड़ काया के मोह को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं उन्हें नमन कर लो। क्षयिक सम्यक्त्वी जीव भरत में हो, महाविदय में हो, ऐरावत में हो, तिर्यंच देह धारण किए हुए हो, मनुष्य का देह धारण किए हो, या देवलोकों में जो क्षयिक सम्यक्त्वी देव है, उस एक एक जीव को नमन कर क्षयिक सम्यक्त्व का संकल्प ले। आप आत्मा है, मात्र आत्मा है। आप माने या न माने, स्वीकारे या न स्वीकारे, आप चाहे जितना पुद्गल को देह को समय दे दे, उससे कर्मन काया पर कर्म बढ़ेंगे और ये देह छूटेगा। इस देह के मोह में पड़कर चाहे जितना कर्मन काया का विस्तार कर लो, देह छूटेगा, देह छूटेगा, ये देह छूटेगा, ये नाम मिटेगा।
हे आत्मन, भीतर के होश को जागृत रखो। आपको निज का अवलोकन करवाने में कोई ऐसा शब्द मुख से निकला हो जिससे आपके हृदय को पीड़ा पहुंची हो, या अनंत की यात्रा में आपके मोहों का कभी जाने अनजाने पोषण किया हो, कराया हो, आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध बनाया हो, निभाया हो। हे आत्मन, हम आपको मुक्त करते हैं, आप हमें मुक्त करें। आपकी अपनी यात्रा, हमारी अपनी यात्रा। उपस्थित आत्मज्ञानी के सानिध्य में आकर पंचम काल में यदि आपने अपने होश को जागृत नहीं किया तो धिक्कार है। हे आत्मन, उपस्थित आत्मज्ञानी के शुक्ल ध्यान की धारा को आपने जाने अनजाने, जब जब जहाँ जहाँ जिस भी कारण से अपने संसार की चर्चा कर, संसार का चिंतन करते हुए, करवाते हुए, या इनके समक्ष आकर इस प्रकार की कोई वार्तालाप करने में, जहाँ जहाँ शुक्ल ध्यान की धारा खंडित करने के आप निमित्त बने, आज इनसे क्षमा मांग लो। मैं संसार की चर्चा आत्मज्ञानी के समक्ष नहीं करूंगा। मेरा कब कौन सा कर्म किस रूप में निकल रहा है, इस प्रकार की चर्चा कर मैं किसी वीतराग पथ पर बढ़ते साधक की, आराधक की शुक्ल ध्यान की धारा खंडित नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प ले। हे आत्मन, आज एक एक जीव को क्षमा कर दे, प्रत्येक से क्षमा मांग ले, अपने आप से क्षमा मांगे और अपने को सिद्ध करने का, मुक्त करने का संकल्प ले। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में नमन, वंदन, अनंत कृतज्ञता। प्रभु, आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। वास्तव में हमें मुक्त होना है। प्रभु, ऐसा वैराग्य भीतर आए कि ये पुद्गल का पिंड पराया लगे। नमन करते हैं सहायक रक्षक देवी देवताओं को। आपके चरणों में अनंत कृतज्ञता। नमन करते हैं आत्मज्ञानी सद्गुरु को, आप जीव को नमन और एक एक पुद्गल को नमन, जिसका उपयोग कर आप मुक्ति के निकट जा रहे हैं। भगवान, आपकी शुक्ल ध्यान की धारा में हमारे निमित्त से कोई विघ्न बाधा ना आए, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। आप वितराग पथ पर आगे बढ़ते जाओ। आपकी मुक्ति की मंगल कामना करते हैं भगवान, आप हमारी मुक्ति की मंगल कामना करें। इसी में आंखें बंद रखें, मंगल मैत्री का अभ्यास होगा। नमस्कार अरिहंत को, नमस्कार सिद्ध भगवान, नमस्कार शुद्ध धर्म को, हो सब का कल्याण। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान प्रभु, आपकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरसी है। प्रभु, आपने अनंत अनंत दिया है।
हमारा मिथ्या तो भारी है प्रभु, मोह भारी है। आपने जगाया, हमें पल पल पर जगाया है। हमने बहुत गलतियां की हैं प्रभु, क्षमा मांगता हूँ। आपके अंतःकरण, अपने अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ प्रभु। आपने मुझे बहुत जगाया है, बहुत जगाया है, फिर भी मेरी भारी गलती है प्रभु। मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरा मोह मिथ्या तो पंच महाव्रतों में जो भी दोष लगे प्रभु, मैं अंतःकरण से स्वीकार करता हूँ। आपके चरणों में जब से जन्म लिया अभी तक प्रभु, जब से महाव्रत धारण किए, जो दोषों का सेवन किया मेरे द्वारा, मैं अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ, बार बार क्षमा मांगता हूँ, अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। मैंने बहुत दोषों का सेवन किया, जीवन दोष भरा जीवन है प्रभु। आप बाहर निकाल दोगे प्रभु। आपकी अनंत करुणा के आगे आप नतमस्तक हैं प्रभु। आप तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुक्तानंग मोयगानंग, सबकी रक्षा करने वाले हो, सबको बोधि देने वाले हो, सबको ज्ञान देने वाले हो, सबको क्षमा करने वाले हो, अनंत करुणा के सिंधु हो प्रभु। हमारा अनंत अनंत पुण्य है, आपकी वाणी हमें मिली, पंचम काल में आप वाणी मिली प्रभु। बहुत बहुत उपकार मानते हैं, अनंत अनंत उपकार मानते हैं प्रभु। क्षमा कर देना, बहुत गुनाह से भरा है जीवन मेरा प्रभु, क्षमा कर देना। अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। जो जो आपने फरमाया है प्रभु, एक एक शब्द भीतर उतर रहा है प्रभु। हर जन्म में दोष लगे हैं, बहुत मिथ्यात्व का सेवन किया, मोह का सेवन किया, पंच महाव्रत में दोष लगा। इस काया के प्रति मोह जागृत रहा, पर काया के प्रति आकर्षण हुआ प्रभु। मैं अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ, आपके श्री चरणों में क्षमा मांगता हूँ प्रभु, बार बार क्षमा मांगता हूँ। महापर समस्री के दिन क्षमा मांगता हूँ, अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। नमन करूं शासन देव को, चरणन शीश झुकाए। धर्म रतन ऐसा दिया, पाप निकट नहीं आए। नमन करूं शासन माता जी, चरणन शीश झुका। धर्म रतन ऐसा दियो, पाप निकट नहीं आए। चारों शासन देवों के चरणों में नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। शासन माता के चरणों में नमन करता हूँ प्रभु। आपने अनंत दिया है, मार्ग खोला है, बहुत बहुत रक्षा की है हमारी। हमारे दोषों को क्षमा करना प्रभु, बार बार क्षमा करता हूँ, बार बार क्षमा मांगता हूँ। नमन करूं गुरुदेव को, कैसे संत सुजान। कितनी करुणा चित्त से दिया धर्म का ज्ञान। गुरुदेव के चरणों में क्षमा मांगता हूँ। गुरुदेव, आपने संसार सागर से पार निकाल करके दीक्षा दी, आपकी अभिनय असाधना अभक्ति हुई हो तो बार बार क्षमा मांगता हूँ, बार बार क्षमा मांगता हूँ। रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण न चुकाया जाए। रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण न चुकाया जाए। जीऊं जीवन धर्म का, यही है उचित उपाय। दुखियन की सेवा करूं, यही है एक उपाय।
अरिहंत परमात्मा के चरणों में, शासन देवों के चरणों में, शासन माता के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, अरहंत राधिका वितराग साधिका निशा जी के अथक श्रम से जो वाणी आई है, जिस धरा पर महाविद्य क्षेत्र से वाणी लाई है, उस बच्ची ने अनंत दिए, अपने अंग अंग गला गला के हमको साधना दी है। हमने बहुत बहुत असाधना की है वितराग साधिक। हमसे कोई भी गलती हुई हो हम क्षमा मांगते हैं आपकी। हम बात को नहीं समझ पाए, नहीं ग्रहण कर पाए, अंतःकरण से क्षमा मांगते हैं। वितराग साधिका निशा जी इस धरा पर आकर के जो भी पर्युषणों में साधना दी है, वर्षों से साधना दे रही है ये बच्ची, इनके उपकारों से उपकृत नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। अनंत अनंत कृतज्ञता और नमन का भाव। आपने अनंत दिया है, आपका स्वास्थ्य ठीक भी नहीं है, फिर भी साधना देते हैं, हर समय देते हैं, हर समय सबका ध्यान रखते हो। अनंत अनंत कृतज्ञता और नमन का भाव। मिट्टी में सब भूए सो वैरंग मज्जंग ना के नाए। भगवान महावीर की मैत्री को जीवन में लाए। आज का दिन महापर्व समस्तरी का दिन, सबसे क्षमा मांग लीजिए। मैं करता सबको क्षमा, सभी करें सबको, मेरे तो सब मित्र हैं, वैरी न दिखे कोई। आज के दिन सभी से क्षमा मांग लीजिए। किसी से राग द्वेष हो उसको अपने पास बुलाइए और क्षमा मांग लीजिए। आज नमन का दिन है, कृतज्ञता का दिन है। आज नमन का दिवस है, आंतर भरी उमंग, श्रद्धा और कृतज्ञता, विमल भक्ति का रंग। सबके प्रति कृतज्ञता और नमन का भाव, जिन्होंने इस महापर्व पर्युषणों के दिनों में व्यवस्था की, संघ में व्यवस्था की, जिन्होंने भोजन बनाया, भोजन खिलाया, व्यवस्था की, सबके प्रति कृतज्ञता और नमन का भाव। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जल के, थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी, दसों दिशाओं के सब प्राणी, मंगल लाभी होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जल के, थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी, मंगल लाभी होए रे। निर्भय हो निर्वैर बने सब, निर्भय हो निर्वैर बने सब, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। दसों दिशाओं के जीव, सबका मंगल होए रे। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। एक शरण है धर्म की
शरण नहीं कोई, सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल होए। धर्म धर्म तो सबका ये, धर्म न जाने कोई। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म सदा सुख दे। संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार। संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार। धर्म सिखाए एकता, धर्म बढ़ाए प्यार। धर्म सिखाए एकता, धर्म बढ़ाए प्यार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसमें एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता और नमन। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत नमन और कृतज्ञता के भाव। जब भी आपका मन करे धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंता।